हरि प्रपन्ना हूँ गुरुपादार विंदयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्या देशं वदाम्य वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीतांबरा दारुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रौत तत्व शुश्रूषु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। नाम संकीर्तन पहले मैं बोलूँगी, पश्चात आप सब लोग भी संकीर्तन दोहराएं। भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भजमन मेरे भजमन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भजमन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। कबहुक लखी कही हमरी होरी। कबहुक लखी नहीं हमरी होरी। कबहुक लखी कही हमरी होरी। कबहुक लखी नहीं हमरी होरी। श्री राम जय जय राम। 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 भजमन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय
भजमन भजमन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ भजमन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भजमन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। भजमन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे आँखों यार, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया, यह वेद मंत्र कहता है उस ईश्वर को जानकर ही यह जीवात्मा इस माया से पार हो सकता है। अन्य कोई भी उपाय नहीं है। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताया गया कि उस ईश्वर को जानने का अधिकार केवल मानव देहधारी जीव को ही है। क्यों? क्योंकि इस मानव देह में दो विशेषताएं हैं, दो पॉइंट्स हैं। नंबर एक, यह मानव देह ज्ञान से प्रधान है, यानी ज्ञान सबसे अधिक मात्रा में है इस मानव देह में। और यह मानव देह पुरुषार्थ देह भी है, पुरुषार्थ युक्त है। पुरुषार्थ का मतलब मैंने आपको बताया था, इस मानव देह में हम जैसा चाहें वैसा कर्म कर सकते हैं। अच्छा करना चाहें अच्छा करें, बुरा करना चाहे कोई तो बुरा करे, जैसा चाहे कर सकता है। लेकिन
जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भी मिलेगा। अन्य किसी भी योनि में ये सुविधा नहीं है। यानी देव योनि में भी ये देव योनि भी 84 लाख योनियों के अंतर्गत आती है। देव योनि का मतलब यहाँ तात्पर्य है स्वर्ग के देवी देवताओं से। तो देव योनि देवताओं का शरीर और अन्य जितनी भी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट इत्यादि, ये सब जितने भी योनि हैं, इन सब में पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है जीव को। यानी इन योनियों में किए हुए किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म किया जाए या बुरा कर्म किया जाए, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन मानव देह में आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिल जाएगा। ये तात्पर्य है पुरुषार्थ देह, इसीलिए कहा जाता है ये मानव देह। और ये दोनों पॉइंट देखिए, ज्ञान प्रधान होना, पुरुषार्थ युक्त भी होना, ये दोनों ही पॉइंट आवश्यक हैं उस ईश्वर को जानने के लिए। यही कारण है कि स्वर्ग के देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार हमको ये मानव शरीर दे दीजिए तो हम अपना कल्याण कर लें, अब की बार लापरवाही नहीं करेंगे। तो ऐसा है ये मानव देह, देव दुर्लभ। लेकिन एक गड़बड़ी भी है, आपको बताया था मैंने, गड़बड़ी है, ये मानव देह क्षण भंगुर भी है। एक सेकंड का भी निश्चित नहीं है, अगला सेकंड मिलेगा या नहीं ये कुछ पक्का नहीं। तो इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में कहा गया, मनुष्यों जल्दी से जल्दी, तुरंत, समय रहते हुए तुरंत। मैंने आपको बताया था, याद होगा, वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। मनुष्यों उठो, जागो और महापुरुषों की शरण में जाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो, अपने कल्याण के लिए अग्रसर हो जाओ। जब ये बात बताई गई तो एक प्रश्न पैदा हुआ, स्वाभाविक सा प्रश्न, कि हम उस ईश्वर से क्यों प्रेम करें, ईश्वर प्राप्ति के लिए क्यों प्रयत्न करें, ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, क्या प्रयोजन है ईश्वर से। इसके उत्तर में मैंने आपको बताया था कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल उस ईश्वर को ही चाहता है, ईश्वर के अतिरिक्त एक क्षण के लिए भी कुछ और नहीं चाहता। अर्थात आस्तिक है प्रत्येक जीव। सिद्ध किया गया इस बात को, कल आपको बताया गया था, क्योंकि जीव मात्र एकमात्र आनंद ही चाहता है। आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, सबका एक ही लक्ष्य है, आनंद। हम सब लोग आनंद की खोज में हैं और यह आनंद, वेद कहता है, यही आनंद ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। यानी उसको आप चाहे आनंद कह लीजिए और चाहे ईश्वर कह लीजिए। वेद कह रहा है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। ये आनंद और ब्रह्म यानी ईश्वर
कोई अलग अलग तत्व नहीं है, तत्व एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो सिद्ध हुआ क्योंकि हम केवल आनंद चाहते हैं, प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है, अतः ईश्वर को ही चाहता है, अतः आस्तिक ही है। एक क्षण के लिए भी कोई भी जीव नास्तिक नहीं हो सकता। किंतु बड़े आश्चर्य का विषय है, अंत में कल आपको बताया गया कि आनंद चाहते तो हैं हम, लेकिन वो आनंद आज तक हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, ये भी आपको कल बताया गया। कारण है कि हम अपने आप को ही भुला बैठे, अपना वास्तविक परिचय हम नहीं जानते। उसका भी कारण मैंने बताया था वेदव्यास जी के अनुसार, क्योंकि हम यानी जीव भगवान से विमुख है, और भगवान से विमुख होने के कारण जीव पर माया का आधिपत्य हो गया है। माया का आधिपत्य होने के कारण यह जीव अज्ञान से युक्त हो गया, और अज्ञान से युक्त होने के कारण ही अपने आप को शरीर मान बैठा, शरीर को ही अपना वास्तविक परिचय मान बैठा है, और शरीर संबंधी कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जबकि इन कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। यानी कहने का मतलब, हम चाहते तो हैं आनंद, दिव्यानंद, लेकिन उस आनंद को हम संसार में खोज रहे, यानी हमारी खोज ही गलत दिशा में चल रही है। या यूं कहिए कि हम अभी वास्तविक आस्तिक नहीं बने। देखिए, आनंद चाहते हैं, आनंद को खोज रहे हैं, तो आनंद को चाहने के दृष्टिकोण से आस्तिक हैं, लेकिन वो आनंद अभी तक नहीं मिला, हमारी खोज गलत दिशा में चल रही है। इसलिए इस दृष्टिकोण से ये भी कहा जा सकता है कि हम वास्तविक आस्तिक अभी तक नहीं बने। हमारा उस ईश्वर से अभी तक प्रेम नहीं हुआ, हमने उस ईश्वर को अभी तक नहीं जाना, नहीं माना। देखिए, हमारा क्या प्रेम हुआ है ईश्वर से अभी। गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं, उन्होंने प्रेम की अवस्था को बताया। क्या कहते हैं वे? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। वो कहते हैं कि युगायितम निमेषेण, भगवान के बिना एक पल युग के समान प्रतीत हो, एक युग के समान, और आंखों से अश्रु की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। शून्यायितम जगत सर्वम, ये सारा संसार हमें फीका सा दिखाई पड़े, खारा दिखाई पड़े, यानी इस संसार में हमारे मन का अटैचमेंट 0.1% भी न हो। भगवान के विरह में, भगवान से मिले बिना जब ऐसी अवस्था किसी जीव की हो जाए, तो समझा जा सकता है कि हाँ, उसको ईश्वर का प्रेम
प्राप्त हो गया है। ये प्रेम की परिभाषा वे बताते हैं। और देखिए तुलसीदास जी ने कहा, वे भी इसी प्रकार कहते हैं, जो मोही राम लागते मीठे, जो मोही राम लागते मीठे, तो षट रस नव रस अनरस रस हुए जाते सब फीके, जो मोही राम लागते मीठे। वे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मुझे भगवान प्रिय लगते होते, अच्छे लगते होते, तो क्या होना चाहिए था? वे कहते हैं तो षटरस नवरस अनरस रस, ये सारे पदार्थ संसार के हमें फीके लगने चाहिए थे, उसमें हमारे मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए था। तो वे कहते हैं कि हमारा अभी प्रेम नहीं हुआ, मेरा अभी प्रेम नहीं हुआ भगवान से, राम से। कि संत तो, ये संत अपने आप को कहते हैं पतित, हरि हो पतितन कोटि को, सूरदास जी कहते हैं मोसम कौन कुटिल खल कामी। ये इस प्रकार बताते हैं, कहते हैं। लेकिन देखिए वास्तव में ये बात इनके लिए नहीं है, संतों के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। हम हैं इस अवस्था पर, यानी समझाने के लिए कहा जा रहा है। हमारी है ये अवस्था, यानी हमारे मन का अटैचमेंट अभी तक संसार में वैसा ही है जैसा कि पहले था, बल्कि और बढ़ता चला जा रहा है। वेद कहता है अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 13वां मंत्र कठोपनिषद। इसका मतलब है यदि भगवान को हम सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वसुहृत, सर्वव्यापक मान लें पूरी तरह से, तो फिर भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं। इसका मतलब यही देखिए, अभी तक हम लोग अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हमको घेरे हुए हैं। बीमारियों का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, मद मत्सर इत्यादि सब बीमारियों से हम युक्त हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम भगवान को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, और भगवान से हमारा प्रेम भी नहीं है। लेकिन देखिए यदि कोई कह दे इस बात को, आप जरा से नास्तिक हैं, आप नास्तिक हैं, बस इतना कहा तो क्या कहते हैं? नहीं, अरे आपने हमको नास्तिक कह दिया, हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, रोज घंटा बजा कर आते हैं, रोज शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, चारों धामों की मार्चिंग हमने की है, और आप हमको नास्तिक कहते हैं। देखिए जो लोग ऐसा ऐतराज करते हों, जिनको थोड़ा बुरा लग रहा हो, वो समझ लें कि हम लोग कैसे आस्तिक हैं, कैसे आस्तिक हैं, और बाद में ये भी बताया जाएगा कैसे आस्तिक होना चाहिए, आस्तिक की क्या परिभाषा है। देखिए कैसे आस्तिक हैं हम लोग
इसके लिए मैं आज आपको कुछ दृष्टांत बताने जा रही हूं। एक दृष्टांत है, पहला दृष्टांत। एक बार एक स्थान पर एक व्यक्ति था, उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। 35 साल का लड़का बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कुछ समय बाद डिक्लेयर कर दिया कि ये लड़का मर गया। जब लड़का मर गया तो वो बाप अपने बेटे के शव को लेकर कुछ पड़ोसी भी आए, कुछ रिश्तेदार भी, जैसा कि होता ही है, कुछ चिर परिचित, तो सब मिलकर वो बाप उनके साथ मिलकर गया और बेटे के शव को लेकर ये नारा लगाते हुए, राम नाम सत्य है, सत्य ही गति है, राम नाम सत्य है, ये नारा लगाते हुए जा रहा था शमशान घाट। रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया। उसने पूछा कि भाई ये नारा क्यों लगा रहे हो, क्या हो गया? तो वो व्यक्ति कहता है, तुम्हें मालूम नहीं, मेरा बेटा मर गया, जवान बेटा था, 35 साल का। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, नारा लगाते हुए गए सब लोग। जैसे ही पहुंचे शमशान घाट पर, वैसे ही अचानक वो लड़का जीवित हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई वाकया आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी कोई घटना, डॉक्टर को धोखा हो गया था, वो लड़का बेहोश मात्र हो गया था, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। देखिए, अब जैसे ही वो लड़का जीवित हो गया, वो बाप तुरंत कहता है, एक खबरदार, कोई ना बोलना, राम नाम सत्य है, कोई ना बोलना, राम नाम सत्य है। उसमें से कोई, जो लोग आए थे, कोई थोड़ा सा समझदार हो, सत्संग करता हो, वो कह दे कि भाई साहब, अभी तो आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य ही गति है, और अब आप कह रहे हैं कोई ना बोलना, राम नाम सत्य। क्यों ना बोलना? क्या बात है? क्या राम का नाम असत्य है? ना 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 ना, अशुभ, अमंगल वाक्य, ऐसे मत बोलना। अरे अभी तो आप कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य ही गति है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, अभी वो थोड़ी देर पहले तो लड़का मर गया था, इसलिए कह रहे थे राम नाम सत्य है। अब लड़का जीवित हो उठा तो लड़का सत्य है। अब राम का नाम सत्य कहाँ रहा? देखिए, ये हमारी आस्तिकता है। विचार कीजिए, ऐसे हम भगवान को मानते हैं, आस्तिक कहलाने का दावा करते हैं, हम आस्तिक हैं, लेकिन इस प्रकार मानते हैं। इसी आशय से, देखिए, यही है आशय इस दोहे का। हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा, राम नाम सब सत्य कह, जब लो जात मसान। मतलब जब तक शमशान घाट पर पहुंचे गए, रास्ते भर ये नारा लगाते हुए गए, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, राम नाम है, सत्य यही गति है। तो राम नाम सब सत्य कह, जब लो जात मसान, लौटत ही पुनि जगत कह, सत्य मान धनी ज्ञान। लौटत ही पुनि जगत कह, यानी जब संसार से, शमशान घाट से लौटे तो फिर सब भूल गए और फिर संसार में आसक्त हो गए। लौटत ही
पुनि जगत कहाँ सत्यमान धनी ज्ञान। तो देखिए ऐसे हम भगवान को मानते हैं और आस्तिक कहलाने का दावा करते हैं। किसी के यहाँ विवाह हो, बेटी का विवाह हो किसी की, आजकल शादी विवाह का समय चल रहा है। हाँ, तो देखिए एक महानुभाव थे एक बार एक स्थान पर, तो उनकी बेटी का विवाह था और ठीक उसी समय जब बेटी ससुराल जाने वाली थी, विदाई का समय, उसी समय अचानक उस व्यक्ति के गुरुजी आ गए, 2-4 शिष्य भी साथ में आ गए और आते ही किसी से कोई बातचीत नहीं, आते ही नारा लगाने लगे, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, राम नाम सत्य है। तो क्या हुआ क्या, सब लोग वो गुरुजी को बुरा भला कहने लगे। अरे आप ऐसा अमंगल वाक्य बोल रहे हैं, हमारी बेटी जा रही है वैकुंठ में सुख भोगने के लिए और आप उसमें उसको नरक में ले जाने वाला वाक्य कह रही हैं, अमंगल, अशुभ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। देखिए उल्टा बोलते हैं हम लोग, बेटी जा रही है संसार में जूता चप्पल खाने के लिए, दुख भोगने के लिए, और हम कहते हैं कि अरे आप इतनी शुभ बेला पर ऐसा वाक्य कह रहे हैं, अमंगल वाक्य, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप। तो ऐसे भगवान को मानते हैं। अरे अगर आप भगवान को मानते हैं तो सदा सर्वत्र भगवान का नाम, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और एक दृष्टांत देखिए, एक दंपति हैं, उनका इकलौता बेटा बहुत समय से बीमार है, 4-6 महीना हो गया, सीरियस बीमार है। उनसे कोई कह दे कि देखिए ऐसा है, आप अपने बेटे की चारपाई को कमरे से बाहर आंगन में दोनों तरफ से पकड़कर, एक तरफ से स्त्री एक तरफ से पति, पकड़कर ये नारा लगाते हुए बाहर कर दीजिए, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, राम नाम सत्य है, सत्य यही गति। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या बात है, आप आस्तिक नहीं हैं? नहीं आस्तिक तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों धुक 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 होती है। हाँ, धुक धुक इसीलिए होती है कि हम ठीक ठीक नहीं मानते भगवान को। अगर ठीक ठीक मानते होते तो ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए था। देखिए आप लोग, बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे, कराते होंगे अपने घरों में। किसी शुभ अवसर पर की जाती है ये, किसी के यहाँ विवाह हो, किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन हो, गृह प्रवेश हो, कोई अन्य शुभ अवसर पर। हाँ, तो देखिए एक बार की बात है, एक व्यक्ति के बेटे का विवाह था। विवाह से पहले मंगल के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया तो ब्राह्मण ने बताया सामान कथा के लिए, देखो यजमान ये सामान ले आना, ये इतना ये ले आना, इतनी हवन सामग्री ले आना, इतना घी ले आना, इतना ये ले आना, सब सामान की लिस्ट बना दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ले आएंगे महाराज। देखिए वो गया बाजार में, वो व्यक्ति, और देखिए सबसे पहले गया कपड़े वाले की दुकान पर।
जाकर कहा बड़े खुश होकर कि भाई सबसे कीमती कपड़ा दिखाओ, बढ़िया कपड़ा, सबसे कीमती कपड़ा। भाई साहब क्या बात है, कोई खुशी की बात है? दुकानदार ने कहा हाँ हाँ, मेरे बेटे का विवाह है, इसलिए सबसे बढ़िया सबसे कीमती कपड़ा देना। दुकानदार ने भी खुश होकर 1000 रुपये मीटर वाला कपड़ा निकाला, दिखाया। उस व्यक्ति ने बड़े खुश होकर वो कपड़ा ले लिया, पेमेंट भी कर दिया। वहां से लौटने लगा, याद आया। क्या याद आया? अरे वो ब्राह्मण देवता ने भी बताया है भगवान के लिए कपड़ा, 1 गज कपड़ा लेना है तो चलो वो भी लेते चलें। तो वापस लौटा और दुकानदार से कहा अरे भैया 1 गज कपड़ा और दे दो। दुकानदार ने कहा इसी में से दे दें, 1000 रुपये मीटर वाले में से। तो देखिए इतना सुनते ही वो व्यक्ति कहता ना ना ना, इसमें से मत देना। तो फिर किस में से देना? हाँ, वो जो सबसे सस्ता कपड़ा हो तुम्हारी दुकान में, 11.25 रुपये गज, उसमें से देना। अरे ले जा रहे हैं, लक्ष्मी गणेश इत्यादि देवताओं के लिए चाहिए। ब्राह्मण ने बताया है ऐसा कपड़ा जो झिन्ना झिन्ना हो, जिसमें मक्खी पार हो जाए, ऐसा कपड़ा लेना। तो देखिए ऐसे हम भगवान को मानते हैं और आस्तिक कहलाने का दावा करते हैं। अजी हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं। फिर वो व्यक्ति गया किराना की दुकान पर सुपारी लेने के लिए। अरे भैया जरा सुपारी देना, 1 छटाक। सुपारी निकाली दुकानदार ने, बढ़िया बढ़िया अच्छी क्वालिटी की मोटी मोटी सुपारी, और तौलने लगा। जैसे ही देखा उस व्यक्ति ने तो कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे, क्या कर रहे? अरे तुमने ही तो कहा था सुपारी देना, सुपारी दे रहे। नहीं नहीं, ये सुपारी नहीं चाहिए। तो फिर कैसी सुपारी? वो पूजा वाली सुपारी देना, पूजा वाली। पूजा वाली सुपारी ये क्या कहीं बैकुंठ से पार्सल होकर आती हैं? कोई स्पेशल सुपारी होती है? नहीं जी, वो ऐसी सुपारी है पूजा वाली, सड़ी हुई, गली हुई, रिजेक्टेड, जिसको मनुष्य ना खा सके। दुकानदार लोग उसको अलग छांट कर रख देते हैं। कोई पूजा वाला आएगा, कोई ग्राहक, तो उसको दे देंगे। 1 छटाक में 8-10 सुपारी आ जाएंगी, सारे सारे देवता निपट जाएंगे। देखिए इस प्रकार हम लोग भगवान को मानते हैं, आस्तिक कहलाने का दावा करते हैं। अजी हम आस्तिक हैं। कहां पर हैं, कैसे आस्तिक हैं, विचार कर लीजिए। और देखिए मंदिरों में जाते हैं हम लोग। देखिए जब मंदिर में गए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर, आजकल दिखावे का युग है ना, प्रदर्शन का युग, बढ़िया बढ़िया जूते पहनकर गए। तो मंदिर में जैसे ही पहुंचे, पहुंचते ही उपासना प्रारंभ हो गई। क्या उपासना? ये उपासना कि जूता कहाँ रखें। 1200 रुपये का जूता है, कहीं कोई उठाकर ना ले जाए। मंदिरों में आमतौर से जूतों की चोरी हो जाती है, तो कहाँ रखें जूता? जूता यहाँ रखें, वहाँ रखें, उधर रखें, कहाँ रखें, यही उपासना शुरू हो गई। आते ही सोच विचार के बाद निर्णय लिया, अच्छा वहाँ सामने जूता रख देते हैं, उधर ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति है, तो बस दिखाई भी पड़ता रहेगा, अच्छा रहेगा। तो सामने जूता रखा और अंदर गए मंदिर में। एक श्लोक याद था, वही त्वमेव माता, और जूते की तरफ देख लिया, यानी जूता ही मेरी माँ है। त्वमेव माता च पिता, फिर जूते की तरफ देख लिया।
जूता ही मेरी माँ है, जूता ही मेरा बाप है, जूता ही मेरा सब कुछ है। देखिए, उपासना का मतलब है, आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते ही होंगे, उपासना का अर्थ है मन को भगवान के पास ले जाना। तो यदि हम खड़े हैं मंदिर के अंदर, शरीर से मंदिर में हैं, और मन हमारा जूते में है, मन का अटैचमेंट, या जूता ही नहीं किसी भी अन्य वस्तु व्यक्ति में है, तो हमारी उपासना भगवान की उपासना नहीं मानी जाएगी। आप भले ही सोचते रहें कि जी अरे हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, रोज घंटा बजाते हैं, रोज जल चढ़ा कर आते हैं, ये भ्रम में रहें, लेकिन वो वास्तविक उपासना नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार के हम आस्तिक हैं, आस्तिक कहलाने का दावा करते हैं, और कहाँ पर हैं सोच लीजिए। मंदिरों में बैठकर, मंदिर में जाकर हम लोग छोटों को सिखाते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखो बेटा, यहाँ कोई गड़बड़ काम ना करना, शैतानी ना करना, कोई बदमाशी ना करना। बच्चे ने पूछा, क्यों पिताजी माताजी, क्यों ना करना यहाँ पर कोई गलत काम? तो कहते हैं बड़े विभोर होकर कि हाँ देखो बेटा, यहाँ भगवान रहता है ना, भगवान मंदिर में भगवान है, इसलिए यहाँ कोई गड़बड़ काम ना करना। आपने तो बता दिया बच्चे को कि मंदिर में कोई गड़बड़ न करना, क्योंकि यहाँ भगवान रहता है। लेकिन बच्चे ने बड़े होकर इस बात का क्या मतलब निकाला? ये मतलब निकाला कि भगवान मंदिर में ही रहता है, बाहर नहीं, इसलिए बाहर गड़बड़ कर सकते। ऐसा कहाँ लिखा है? देखिए, लिखा तो है ये, वेद कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। छठे अध्याय का 11वां मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद। अर्थात इसका अर्थ है कि वो भगवान, वो सुप्रीम पावर एक है, और एक होते हुए भी वो इस सृष्टि के कण कण में सदा सर्वदा समान रूप से व्याप्त है, समान रूप से। ऐसा नहीं कहीं 1/4% है तो कहीं 1/10% है, कहीं 100% है, ऐसा नहीं है। वो भगवान सृष्टि के कण कण में समान रूप से है, समान रूप से। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना। तुलसीदास जी कहते हैं ओ भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। आप कहें कि अरे ऐसे ही लिख दिया होगा ग्रंथों में भगवान ने, कभी क्या प्रैक्टिकल भी हुआ? कभी प्रैक्टिकल हुआ तो बताइए, तब हम माने। हाँ देखिए, प्रैक्टिकल भी हुआ। कब? बहुत से लोग जानते होंगे, आप लोग भक्त प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ा होगा, उनकी परिचय पढ़ा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी। देखिए, भक्त प्रहलाद जी के पिता ने हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार से समझाया प्रहलाद जी को, लेकिन वे किसी प्रकार नहीं माने। उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, अनेक प्रकार की यातनाएं भी दी प्रहलाद जी को, वो सब आप लोगों को पता है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार से नहीं माने, नहीं समझे, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करते रहे, तो देखिए एक दिन हिरण्यकशिपु ने बड़े गुस्से में भरकर पूछा, गोदी में बैठाया और पूछा कि अरे प्रहलाद, जिसकी तू भक्ति करता है वो कहाँ है?
कहाँ है महाराज? सर्वत्र, वो तो सर्वत्र है। बड़े सहज विश्वास के साथ कहा। देखिए महापुरुषों का तो भगवान के ऊपर सहज विश्वास होता है, बनावटी विश्वास नहीं, सहज विश्वास। तो उन्होंने कहा महाराज सर्वत्र व्याप्त है वो भगवान, सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या हमारे इस महल के खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ हाँ पिताजी, इस खंभे में भी है वो। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में भरकर गदा मारी खंभे में, वो खंभा टूट गया। और आप लोग जानते हैं भगवान उसी खंभे से प्रकट हो गए, नृसिंह अवतार धारण कर लिया उन्होंने, और सारे संसार को ये दिखा दिया कि हाँ ये बात जो है सर्वत्र जो भगवान है ये सही है, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो देखिए हमें तो अपने बच्चों को, छोटों को क्या सिखाना चाहिए? ये बताना चाहिए कि देखो बेटा, चाहे मंदिर हो और चाहे कोई भी स्थान हो, कहीं भी कोई भी गड़बड़ी वाला काम, कोई शैतानी, कोई बदमाशी न करना, क्योंकि वो भगवान सर्वत्र व्याप्त है और देख रहा है, निरंतर हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, निरीक्षण करता है हमारा, इसलिए कहीं भी कोई गड़बड़ी काम न करना, ऐसा सिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहते हम लोग, बड़े लोग यही कहते हैं कि देखो बेटा मंदिर में कोई गड़बड़ ना करना। हाँ, और देखिए कोई मतलब आ गया, मतलब का मतलब ये कि कोई स्वार्थ सिद्धि वाली बात आ गई, तो क्या करते? हाँ, बेटा बीमार हो गया किसी का, वो ठीक ही नहीं हो रहा, 3-4 महीने हो गए, तो गए दौड़े दौड़े, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, मेरा बेटा बीमार है, जरा उसको ठीक कर दीजिए, तो उसके बाद हम तुम्हारे मंदिर में 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। वो भी बाद में चढ़ाएंगे, पहले नहीं चढ़ाएंगे। अगर पुजारी कह दे कि यजमान पहले ही चढ़ा दो, काम तो हो जाएगा, ना 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 पहले नहीं चढ़ाएंगे। अगर बेटा ठीक नहीं हुआ तो 21 रुपए का नुकसान क्या तुम भोगोगे? मान लीजिए समस्या का समाधान हो गया, बेटा ठीक हो गया, तो फिर घर में बैठ गए, भगवान को भूल गए, क्योंकि मतलब खत्म हो गए। जब कोई दूसरी समस्या आई तो अब की बार फिर गए मंदिर में दौड़े दौड़े, हे भगवान अब की बार ये कष्ट आया है, इसका भी समाधान कर दीजिए, तो इस बार 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे तुम्हारे मंदिर में। वो भी समाधान हो गया बाई चांस, तो फिर भूल गए भगवान को। फिर कोई कहे कि देखो जी आपके इस शहर में, जयपुर शहर में, यहाँ अमुक अमुक स्थान पर मंदिर में सत्संग हो रहा है, आपके कल्याण की बात बताई जा रही है, आपका कल्याण होगा उससे। तो कहते हैं जी हमें मरने की भी फुर्सत नहीं, बड़े व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। यानी फिर भगवान को भूल गए। फिर कोई मतलब आया तो फिर याद कर लिया भगवान को, मतलब निकल गया तो फिर भूल गए। यहाँ पर देखिए आस्तिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों के लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। आस्तिक कौन है? हाँ देखिए, आस्तिक की परिभाषा समझ लीजिए, भागवत में कहा गया, त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल
लवनिमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रय। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। आस्तिक की परिभाषा बताई गई, जो 24 घंटे में से, देखिए हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से जो एक आधे सेकंड को भी भगवान को न भूले, ध्यान दीजिए, आधे सेकंड को भी भगवान को जो न भूले वो वास्तविक आस्तिक है। यानी निरंतर भगवान का स्मरण करे, निरंतर, उसे आस्तिक कहा जा सकता है। आप कहें हम ऐसे आस्तिक कहाँ? हम तो कभी आधा घंटे के लिए भगवान को याद कर लेते हैं, 23.5 घंटा भूले रहते हैं। कोई मतलब आया तो याद कर लिया, मतलब निकल गया तो भूल गए। हम तो ऐसे हैं। हाँ, आस्तिक बनना तो चाहते हैं। हाँ देखिए, कहेंगे कुछ लोग कि आस्तिक बनना चाहते हैं हम भी, वास्तविक आस्तिक, लेकिन कैसे बने? हाँ देखिए, इसके लिए तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, आस्तिक कैसे बना जाए। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। रामचरितमानस। वे कहते हैं जाने बिना विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा प्रेम भी नहीं होगा। तो जानना सबसे पहला काम। संसार में भी ऐसा होता है। देखिए, जब तक हम किसी के विषय में, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो कोई, जब तक हम ठीक ठीक नहीं जानते तो उसको मानते भी नहीं, उससे हमारा प्रेम भी नहीं होता। एक बार की बात है, एक स्थान पर एक ऑफिसर रहता था। वो अकेला रहता था, उसका परिवार अन्यत्र कहीं रहता था। उस ऑफिसर का एक नौकर भी था जो उसके लिए भोजन वगैरह बनाया करता था। तो एक दिन वो ऑफिसर गया ऑफिस और वो नौकर भोजन बना रहा था। एक बाबा जी आए घूमते हुए। बाबा जी ने कहा, अरे भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कई दिन से भूखा हूँ, जरा भोजन करा दे। मेरे पास एक बड़ी कीमती चीज है, पारस नाम की, पारस। उस नौकर ने कभी सुना था कि पारस बड़ी कीमती चीज होती है। उसके दिमाग में वो बात थी। सोचा, अच्छा पारस, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं ये बाबा जी से पारस ले लेता हूँ और साहब को दूंगा, बड़े खुश हो जाएंगे, मेरी नौकरी पक्की कर देंगे। ये सोचकर उस नौकर ने भोजन करा दिया बाबा जी को, और बाबा जी ने वो पारस पत्थर नौकर को दे दिया। वो पारस पत्थर लेकर उस नौकर ने टेबल पर रख दिया, जहां रोज शाम को वो ऑफिसर आकर चाय पीता था। वही हुआ शाम को, जब ऑफिसर आया, जैसा सोचा था नौकर ने कि ऑफिसर देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही वो ऑफिसर आया, चाय पीने बैठा, देखा और नौकर को बुलाया, अरे और रामपाल, ये क्या रखा है यहाँ पर टेबल पर? रामपाल आया, साहब ये एक बाबा जी आए थे, ये वो देकर गए हैं, पारस नाम का पत्थर है, पारस। ऑफिसर ने कहा, बेवकूफ कहीं का, तुझे पता नहीं जिसके पास पारस होगा वो भला कहीं भीख मांगेगा? उसको भीख मांगने की क्या जरूरत है? ऐसा कहकर वो पारस पत्थर उठाया और फेंक दिया जोर से। सामने लोहा पड़ा था, वो पारस उससे टच हो गया और लोहा सोना बन गया। देखिए, जैसे ही उस ऑफिसर ने देखा, अरे ये तो सच में पारस है, बस दौड़ा और पारस को उठा लिया,
खुशी से नाचने लगा, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगा। अब तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं नौकरी वोकरी करने की, अब तो बस जहाँ कहीं देखेंगे ये लोहा में पारस को टच कर देंगे, लोहा सोना बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ये सोचकर खुशी से नाचने लगा। देखिए, कहने का मतलब है ये पारस पत्थर भी वही है जो थोड़ी देर पहले था, वो ऑफिसर भी वही है जो थोड़ी देर पहले था, उसकी दृष्टि भी वही है जो थोड़ी देर पहले थी। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब तक उस ऑफिसर ने उस पारस पत्थर को अनुभव रूप से नहीं जाना था तो माना भी नहीं था, उससे उसका प्रेम भी नहीं हुआ था। जैसे ही जिस क्षण जान लिया, अनुभव रूप से जान लिया ये पारस है, तो मान भी लिया और तुरंत ही उससे उसका प्रेम भी हो गया। ठीक यही बात तुलसीदास जी ने कही कि पहला काम जानना, मानना नंबर 2 और प्रेम नंबर 3। तो भगवान को जानना सबसे पहला कार्य। कैसे जाने? आप कहें कि हाँ हाँ जब जरूरी है तो बताइए कैसे जाने भगवान को। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं जब जानने की बात आती है तो कहते हैं कि जी किससे जानेंगे, हम अपने संसारिक भाइयों बहनों से जान लेंगे भगवान के विषय में, ये एक उपाय है, वो बता देंगे हमको भगवान कैसा है, कितना बड़ा है। ना ना, देखिए वेद कह रहा है अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। ये बात ऐसे होगी जैसे किसी एक अंधे को दूसरा अंधा रास्ता दिखाए। मतलब समझ लीजिए, देखिए आपके ही इस जयपुर नगर में किसी चौराहे पर 2-4 अंधे इकट्ठे हो जाएं, एक अंधा कहे कि दूसरे अंधे से कि भाई मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे जाना है जगन्नाथ मंदिर, वहां सत्संग हो रहा है मैंने सुना है, तो जरा मुझे ले चलो वहां। दूसरा अंधा मन ही मन सोचता है कि अरे मैं भी अंधा, ये भी अंधा, ये क्या जानेगा कि मैं अंधा हूं, चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं। तो दूसरा अंधा कहता है पहले अंधे से, अरे वो अंधे इधर आ, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं, चल मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ ले। हाँ, तो देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो चलते हैं, थोड़ी दूर पर चले, रास्ते में एक गड्ढा आ गया और दोनों गिर पड़े उस गड्ढे में, पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर। ठीक यही बात होगी यदि हम अपने सांसारिक भाइयों बहनों से, मायाधीन जीवों से, अरे वे भी तो हमारी ही तरह माया के अधीन हैं, वे भी हमारी तरह अज्ञानी हैं, वे भी हमारी तरह सूरदास हैं, उनका भी तो अज्ञान अभी नहीं गया, तो वे भला हमको क्या रास्ता दिखाएंगे, भगवान के विषय में क्या बताएंगे। अगर हम उनसे ये बात पूछें तो ठीक यही होगा जैसे कोई एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए। आप समझ गए होंगे। आप कहें, कोई कहे कि जी और कोई उपाय, ठीक है ये तो हम समझ गए, इससे हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन कोई दूसरा उपाय। हाँ, एक उपाय है, कुछ लोग कहते हैं महापुरुषों के द्वारा भगवान के विषय में जान लेंगे, संतों के द्वारा। बात भी ठीक है, कहा गया है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है कि गुरु की शरण में जाना होगा, तब ईश्वरी ज्ञान होगा।
तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बात तो ठीक है, गुरु के द्वारा ये हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक समस्या आती है, एक कठिनाई आती है। क्या कठिनाई? कठिनाई ये, पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तविक संत कौन है। वास्तविक संतों की परिभाषा समझनी होगी, उनके क्या लक्षण हैं, उनको पहचाने हम कैसे। देखिए संतों के विषय में ऐसी तो कोई बात है नहीं कि वो अपने नाम के आगे कोई डिग्री विग्री तो लिखाए नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो नाम के आगे लिखा देता है MBBS या स्पेशलिस्ट अमुक अमुक विषय में, और आप उसकी डिग्री को पढ़कर कहते हैं ठीक है MBBS तो है ही, इससे हमारा छोटा मोटा इलाज तो हो ही जाएगा, डिग्री पढ़कर चले जाते। लेकिन संतों के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है, उनके नाम के आगे कोई डिग्री नहीं लिखी होती। उनको तो आपको समझना पड़ेगा, उनकी परिभाषा समझनी पड़ेगी, उनके लक्षण जानने होंगे, तब आपकी समस्या का समाधान संतों के द्वारा हो सकेगा। तो यहाँ पर भी ये समस्या आ गई। अब कोई कहे आप में से कि कोई और उपाय, कोई और रास्ता। देखिए एक और उपाय है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ग्रंथों को पढ़कर जान लेंगे, वो भगवान कैसा है, कितना बड़ा है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ ग्रंथ है ना, रामायण, भागवत, गीता इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। लेकिन देखिए ये भी, इसमें भी समस्या है। इससे संबंधित एक आख्यान समझ लीजिए। एक बार की बात है, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ उस समय पहले। उस दार्शनिक ने हमारे भारतवर्ष के ग्रंथों को पढ़ा, गीता इत्यादि भी पढ़ी, भगवान का परिचय भी पढ़ा उसने, भगवान श्री कृष्ण का। देखिए पढ़कर उस दार्शनिक ने क्या कहा वो सुनिए, समझ जाएंगे आप। उस दार्शनिक ने कहा कि इंडिया में एक बेपढ़ा लिखा गाय चराने वाला चरवाहा हुआ है। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रारंभिक इतिहास पढ़ लिया था, परिचय पढ़ लिया था। जब तक वे ब्रज में रहे तब तक उन्होंने कोई शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी। तब तक तो वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जाते थे, उछल कूद करते थे, क्रीड़ाएं करते थे सखाओं के साथ, और सब सखा लोग भी उनके लठ गंवार थे, अंगूठा छाप। तो वो परिचय पढ़ लिया था उस दार्शनिक ने। उसको पढ़कर कहता है कि एक बेपढ़ा लिखा गाय चराने वाला ऐसा चरवाहा हुआ है जिसने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है, गीता के लिए कहा, ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसकी टक्कर में दूसरा कोई ग्रंथ आज तक नहीं बना। अनेकों भाषाओं में उस पर अनुवाद हो चुके हैं, गीता पर भाष्य लिखे जा चुके हैं, टीकाएं हो चुकी हैं, टिप्पणियां हो चुकी हैं। कोई नहीं समझ सका, कोई दूसरा अर्जुन पैदा नहीं हुआ उसको समझने वाला। और साथ साथ ये भी कहा कि जब इंडिया के बेपढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो वहां के पढ़े लिखे लोग कैसे होते होंगे। समझ गए होंगे आप इस बात को। यानी कहने का मतलब, ग्रंथ को पढ़कर ग्रंथ के लिखने वाले की योग्यता को भी कोई नहीं समझ सकता, फिर ग्रंथ को क्या समझेगा। और देखिए ये ग्रंथ तो हैं, जैसे देखिए भगवान की वाणी, ऐसे ही ये महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, ये भी हमारी बुद्धि से, इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। उनको हम महापुरुषों के द्वारा ही समझ सकते हैं। चैलेंज नहीं कर सकता कोई कि जी हम अपनी बुद्धि से उसको समझ लेंगे।
तो ग्रंथ के द्वारा समझ लेंगे। यहाँ पर भी ये समस्या आ गई। ग्रंथ को समझना तो बहुत दूर की बात है, लिखने वाले की योग्यता को भी नहीं समझ सकता कोई। अब कोई और उपाय? हाँ देखिए, एक अंतिम उपाय। वो क्या है? वेद। ये वेद हमारे भारतवर्ष की निधि हैं। हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी हैं ये वेद। इन वेदों को किसी साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा, इसीलिए इन वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। किसी पुरुष ने नहीं बनाया। ये वेद भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वास से ये वेद प्रकट होते हैं। भगवान सृष्टि तो बाद में प्रकट करते हैं, पहले वेदों को प्रकट कर देते हैं। नित्य हैं ये वेद। भगवान की वाणी कहा गया इनको। देखिए, इन वेदों को, वेदों के विषय में पाश्चात्य विद्वानों ने लिखा। जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए शोपेनहावर। वे जब इन्होंने उपनिषदों को पढ़ा तो पढ़ने के बाद इनको अपने सिर पर रखकर नाचने लगे खुशी से। लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है? तो कहा कि देखो, इन उपनिषदों को यानी वेदों को किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बनाया, ये भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं। और कह दिया, शोपेनहावर ने कहा, देयर इज नो फिलोसफी इन द वर्ल्ड एज एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। It has been the solace of my life and it shall be the solace of my death. और देखिए, इनकी बात का अनुमोदन किया, सहमति प्रदान की जर्मनी के मैक्स मूलर हुए। ये भी बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने कहा, if these words of Schopenhauer require any confirmation, I shall gladly give it as the result of my lifelong study. तो देखिए, इतनी प्रशंसा की गई इन वेदों की, शास्त्रों की। वेद में क्या कहा गया? आप कहें कि जी वेद क्या कहता है भगवान के लिए, वो भी बताइए। हाँ, वेद की बात सुनिए। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। केनोपनिषद, दूसरे अध्याय का पहला मंत्र, दूसरे खंड का। क्या कहता है? इसका मतलब, देखो, यदि कोई ये समझता हो कि मैं उस ईश्वर को जान लूंगा, समझ लूंगा, तो उसके समान ना समझ जीव कोई और नहीं है। फिर कहता है वेद, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञात मविजानताम। केनोपनिषद दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। इसका भी अर्थ है, देखो, अगर किसी को ये अहंकार है कि मैं उस ईश्वर को जान लूंगा, तो उसके समान अनजान कोई और नहीं है। और एक विद्वान हुए, पाश्चात्य विद्वान F.A. जैकोबी। उन्होंने कहा, गॉड whom we could know would be no God। अर्थात जिसको हम जान लें वो भगवान नहीं हो सकता।
ध्यान दीजिए, वे कहते हैं जिसको हम जान लें वो भगवान नहीं हो सकता। मतलब फिर तो हम भगवान से ऊपर हो जाएंगे अगर हमने भगवान को जान लिया तो। और भगवान ने स्वयं कहा गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। अर्जुन, मेरा जन्म एवं कर्म दोनों ही माया से परे हैं, दिव्य हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं जान सकता। और देखिए मांडूक्य उपनिषद कहता है, अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। वो भगवान अदृष्ट है, मतलब इस आँखों से, ये जो आँख है ना हमारे पास, पंच महाभूत की आँख, चमड़े की आँख, इससे उसको नहीं देखा जा सकता। मव्यवहार्य, उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इस माइक मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, किसी भी इंद्रिय से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसा है वो भगवान। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए ये कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वो भगवान दिव्य है। वेद कहता है दिव्यो ह्यमूर्तः, वो भगवान दिव्य है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है। और इतना ही नहीं, देखिए वेद कहता है वो भगवान दो विरोधी धर्म वाला भी है। अस्थूलो नणु रूपो सा व विश्व विश्व एव च विरुद्ध धर्म रूपो सा वैश्वर्यात् पुरुषोत्तम। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कहा गया ओ भगवान दो विरोधी धर्म वाला है, विरोधी गुण है उसमें। आप कहें विरोधी गुण का मतलब ये क्या होता है? विरोधी गुण देखिए आपने सुना होगा ओ भगवान निराकार है, और एक तरफ ये भी सुना होगा वही भगवान साकार भी बन जाता है। ये है विरोधी गुण। ऐसे ही भगवान में बहुत से विरोधी गुण हैं। आप कहेंगे कौन कौन से हैं, हम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, आपको बताए जाएंगे ये विरोधी गुण। वो भगवान कैसा है, कितना बड़ा है, कौन कौन से उसके विरोधी गुण हैं, इत्यादि विषय, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया बोलिए उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है,
आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।